दोस्तों गुड इवनिंग। आज मैं पहुंच गया हूं जी लंदन से कश्मीर घूमते घुमाते द्रास में। द्रास के बारे में आप लोग जानते हैं, द्रास के बारे में बोला जाता है वो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। जिसको -45 डिग्री के आसपास शायद यहाँ टेम्परेचर -60 में रहता है, -60 में। और ये नंबर 2 पे आता है दुनिया में। और इससे पहले जो अगर नंबर 1 पे काउंट करें तो साइबेरिया का नाम आता है। तो आज मेरे साथ जी दो शख्सियत बैठी हुई हैं। तो मैं आपसे आप थोड़ा अपना तारुफ कराएं कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसा है, ये मुझे बताएं। सर मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मैं इसी गांव से हूँ जहाँ जिसको बेम्बर कहा जाता है। द्रास का ठीक है, आप कैमरे पे दूसरा देख के ब्लॉक बोलें। हेडक्वार्टर है। ठीक है। तो मैं यहाँ जन्म से ही यहीं पे रहता हूँ। तो यहाँ मैं विंटर स्पोर्ट्स और हॉर्स पोलो जो यहाँ का ट्रेडिशनल स्पोर्ट माना जाता है लद्दाख का, उसको प्रमोट कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपके कहने का मतलब यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स में लाइक पोलो पोलो भी होता है, उसका कोई स्पेसिफिक ग्राउंड है यहाँ पे, एरिया है जहाँ पे वो होता है, कौन उसको ऑर्गेनाइज करता जी है? सर, यहाँ पे बेसिकली मैं पोलो प्रमोशन कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ अरे यहाँ वाह, का। क्या बात है। और यहाँ का जो हॉर्स पोलो, जिसको यहाँ लोकली नेम इसको शगरन कहा जाता है। अच्छा। जिसको आप उर्दू में बोले या इंग्लिश में बोले तो पोलो ग्राउंड है। ये जो है यहाँ अभी अगर ट्रेडिशनल पोलो ग्राउंड की बात करें तो यहाँ का सबसे मशहूर पोलो ग्राउंड गोशन बल्डिक वो अभी है। अच्छा। उसके बाद ठीक हमारे जहाँ बैठे हैं इसके बगल में ही बेम्बट पोलो शगरन है, वो भी अभी यहाँ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाए तो चुकियाल गाँव है हाईवे पे, टुवर्ड्स कारगिल। हाँ टुवर्ड्स कारगिल, अच्छा। वहाँ पे भी है। ये 3 शगरन अब लगभग। और इसके बाद आपको पुराने शगरनों में अब लद्दाख में यही 3 शगरन बचे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप लेह की बात करेंगे, लेह में भी आप प्रॉपर सिटी में जो है पोलो ग्राउंड कह के जो आजकल पार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी पोलो ग्राउंड है। लेह के पास भी ही छोटा गाँव है। अच्छा। वहाँ पे भी एक ट्रेडिशनल पोलो ग्राउंड है। उसके बाद आप तो वहाँ नुब्रा की बात करेंगे, हाँ, नुब्रा हाँ। वादी में वहाँ तुर्तुक में भी एक तो खूबसूरत ग्राउंड पोलो ग्राउंड बनाया है, जिसको लोकली हम शगरन कहते हैं। मैंने तुर्तुक में कभी देखा नहीं, गौर नहीं किया। मैं अभी जब तुर्तुक जाऊंगा तो मैं जरूर देखूंगा वो हाँ, पोलो आपको ग्राउंड। अभी वो ग्राउंड बिल्कुल रोड पे ही मिलेगा। जो ही तुर्तुक का गाँव एंट्री होते ही हुंडर जो है हुंडर में के आसपास तो नहीं है? नहीं, आप तुर्तुक गाँव पहुंच जाओगे तो दाएं साइड में, जस्ट गाँव से शुरू होते ही दाएं साइड में रिवर साइड के पास एक लंबा ग्राउंड मिलेगा। वो अभी नया ग्राउंड बना है, बट उनका जो ट्रेडिशनल ग्राउंड है वो गांव के बीच में है, जहाँ जहाँ आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये आपसे ये पूछना है, आप मुझे थोड़ा सा यहाँ के वेदर के बारे में बताएं। यहाँ पे विंटर कैसा होता है, समर कैसा होता है, थोड़ा मुझे उसके बारे में बताएं। जी, जहाँ तक इस द्रास जो है जी। ये सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ का जो अब तक का रिकॉर्डेड टेम्परेचर की बात करेंगे तो 9 जनवरी 1995 को -60 रिकॉर्डेड किया गया है, जो अभी तक का यहाँ का रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। और नॉर्मली आप टेम्परेचर की बात करेंगे -30, 40, 25 से वो तो ये नॉर्मल आप विंटर में यहाँ टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर मतलब जोजिला से इस साइड पर कोई नहीं आता, ये कट ऑफ हो जाता है सर्दी में, क्या कैसे होता है? ऑब्वियसली, क्योंकि जो नेशनल हाईवे 1 है जो श्रीनगर को लद्दाख से मिलाता है, वो थ्रू जोजिला है से आता है। तो ये 4-5 महीने के लिए बंद रहता है। बट फिर जब से यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हुआ है तो बहुत मिनिमम टाइम के लिए, हार्डली महीना या 1.5 महीने के लिए बंद होता है। यही कारण है कि इसको ऑल वेदर रोड बनाने के लिए आप जो है वर्ल्ड का, एशिया का लॉन्गेस्ट टनल जो जोजिला टनल बन रहा है, जो करीब अगले 1-2 साल में कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है हम 12 महीना जो है वैली के साथ मुल्क के बाकी कनेक्ट रहेंगे मेनलैंड के साथ आप। जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताएं, यहाँ का कुछ खाने के बारे में मुझे बताएं। मैंने सुना है लद्दाखी फूड बहुत अलग तरह का होता है, लाइक आप थोड़ा उसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं। जी, यहाँ पे आप ट्रेडिशनल फूड्स यहाँ पे बहुत अच्छे होते थे, टेस्ट के लिहाज से भी, प्रोटीन के लिहाज से भी, तो हर लिहाज से होता था। बट अनफॉर्चुनेटली जो टाइम गुजर रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, तो इस ट्रेडिशनल बहुत सारे खाने तो नायाब हो गए। लेकिन इसमें भी हमारा जो लोकली हम शीना में बोलते हैं जूली और शराई, या जिसमें ख्यूतू, थुप्पा, मोक या सातू, जो आज भी हम यूज़ करते हैं, बहुत प्रोटीन वाला है और सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। अच्छा। तो ये चीज़ें आज भी बहुत कम तादाद में यूज़ होता है, बट हो जाता है। अच्छा, आप टूरिज्म के उस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आप इंडिया के या वर्ल्ड के जो टूरिस्ट
हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा यहाँ टूरिस्ट आए? ऐसा क्या है यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग यहाँ पे क्यों आए और कश्मीर में क्यों ना जाए, यहाँ पर क्यों आए, उसके आप मुझे थोड़ा उसका प्लस पॉइंट बताएं। यहाँ पे ऐसी क्या चीजें हैं जो लोग एंजॉय कर सकते हैं या लोगों को यहाँ पे आना चाहिए? जी, जैसे आप जानते हैं कि अगर वर्ल्ड टूरिज्म की बात करें, स्विट्जरलैंड वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड में माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो उसका मेन रीजन है कि वहाँ विंटर एक्टिविटीज बहुत सारे ज्यादा होते हैं, यस। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अच्छा डेवलप है। है। तो हम चाहते हैं कि द्रास एक आपका पैरेलल टू स्विट्जरलैंड बन सकता है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ सारी चीजें नेचुरल है, बट नो डाउट अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप उस उतना तरह नहीं का हुआ। नहीं। क्योंकि आप देख लीजिए, स्नो सीकिंग यहाँ पे आपको 10 से 15-20 फीट पाउडर स्नो मिलता है, जिसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है एक स्नो सीकिंग के, यस यस। वो आपको यहाँ है। उसका रीजन भी यही है क्योंकि ये ड्राई इलाका है, तो यहाँ पे एकदम से वो पाउडर जिसको जो क्वालिटी का चाहिए बर्फ, वो आपको सिर्फ द्रास, लद्दाख के द्रास में मिलेगा। और काफी ठंडा इलाका है यहाँ। ये हॉर्स पोलो जो रिवायती खेल जिसको बोलते हैं, जिसको किंग ऑफ ऑल स्पोर्ट्स बोलते हैं, जो ओल्डेस्ट स्पोर्ट है, वो यहाँ पे खेला जाता है। विंटर के आइस हॉकी वगैरह वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि हर जगह जो आइस हॉकी आप इमर्जिंग गेम है, जो कनाडा का नेशनल गेम है, जिसमें आप आइस हॉकी, हम लद्दाखी जो है इस वक्त पिछले 10-20 साल से पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस गेम में, वुमेन्स हो या मेंस हो, ये सारे यहाँ एक्टिविटीज होते हैं एक छत के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप बॉर्डर टूरिज्म की बात करें, जो कारगिल वार काफी मशहूर वार हुआ, जिसका वार मैं उसके बारे में आपसे पूछता हूँ। एक मिनट के यहीं पे कट करो दोनों। अच्छा सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन और करना है। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो 1999 में जो वॉर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस सिनेरियो को अगर पकड़े, वो कैसा मंजर था? लाइक वो आपको कैसे पता लगा चीजों में? क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स इतने ज्यादा नहीं थे कि लोगों को मालूम पड़ जाए। तो वो थोड़ा मुझे उसका पिक्चर समझाएं, वो कैसे था? बेसिकली जहाँ तक 99 कारगिल वार के नाम से जो मशहूर है, इसको ऑपरेशन विजय के नाम से लॉन्च किया गया। वो लकीली बोलो या अनलकीली बोलो, वो इसी एरिया से ही शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और ये एरिया का नाम एक बार बता ये दें एरिया दर्शकों के लिए। द्रास जो बिम्बट है के इलाका है, जो द्रास का एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है, एग्जैक्टली ये वार कारगिल वार मेमोरियल के पास है। तो ये क्योंकि अगर आप कारगिल वार इसलिए पढ़ा कि क्योंकि कारगिल हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम है। अदरवाइज अगर कारगिल वार की बात करें तो 70% कारगिल वार जो है वो द्रास में शुरू होगी। चाहे ये मुश्को वैली, हाँ, मुश्को वैली हो, टाइगर हिल हो, तोलोलिंग हो, आपका अपना कैप्टन बत्रा हो, ये सारे यहीं पे शहीद हो गए। तो उसके अलावा आपका बटालिक सेक्टर में एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे कारगिल वार का एक इफेक्ट पड़ा। उसके बाद आप जाके आप नुब्रा में देख लीजिए, छोबर साइड में भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन इसका 70 से 80% जो बात था वो जो है आपका द्रास का इलाका, द्रास जो कि जहाँ हम बैठे हैं, जो जहाँ पे हम बैठे हैं। और उसको तो वो जंग एक ऐसी जंग है जिसको हमने अपने आई विटनेस है, हमने खुद देखा है। शुरू में तो काफ़ी छोटे स्केल पे वो गोलाबारी से शुरू हुआ, उसके बाद तो एयर अटैक्स भी हो गए, फिर मिसाइल अटैक्स भी हो गए। तो आखिर में कम से कम ये मई से शुरू होके 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस के नाम से जो मनाते हैं, उसकी विक्ट्री को जो है सेलिब्रेट करते हैं। ये 2 से 2.5 महीना इसका बिल्कुल। और ये जो वॉर मेमोरियल है वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर है आपके, बिल्कुल साथ में है, कुछ 50 कदम की दूरी पे है। तो मैं दर्शकों को वो भी दिन में दिखाऊंगा। अच्छा, ये मुश्को वैली का आपने नाम लिया। मुश्को वैली यहाँ से कितना पीछे है? टुवर्ड्स जोजिला की साइड पर है ना मुश्को वैली? जी, मुश्को वैली अगर हम देख लें तो और उसकी खासियत बताएं क्या है मुश्को वैली? क्योंकि मुश्को वैली भी बेसिकली तो वाइल्ड टूलिप्स, वाइल्ड मैं गया फ्लोरा एंड हूँ। फौना के लिए काफी मशहूर है, लेकिन वो कारगिल वार की वजह से भी मशहूर है। क्योंकि मुश्को घाटी में भी काफी देर तक वहाँ जंग रहा, जिसमें खासकर आप कैप्टन बत्रा का जो ये है वो उसी एरिया में है। अच्छा, मुश्को में है वो? हाँ, मुश्को के ही पहाड़ पे है। पहाड़ पे बत्रा जो ये दिल मांगे मोर, जो जानता है, ये दिल मांगे मोर का जो मैसेज दे दिया। तो ये सारी वहीं से, जो आपके हाईवे पे जो ट्रांजिट कैम्प है उसका नाम भी कैप्टन बत्रा के नाम से। तो वो एक ऐसे ऑफिसर थे जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है उनको मिला था उस वॉर के अंदर में। उस वार के अंदर मिला था। सबसे हाईएस्ट जो
मिलिट्री अवार्ड Award है, है। वो कैप्टन बत्रा को मिला। बत्रा को मिला था, ठीक है। और आपने बटालिक का नाम लिया, बटालिक भी यहाँ से कुछ दूरी पर है क्या? जी जी जी, बटालिक यहाँ से कम 140-50 किलोमीटर है, कारगिल से 80 किलोमीटर के आसपास में है, टुवर्ड्स लेह की तरफ, बड़े बॉर्डर साइड में है। वहाँ भी एक इलाका था जहाँ से शुरू हो गया, और ये तुर्तुक तक, जहाँ जो हाँ, वो एरिया वो तुर्तुक तक है, हाँ, लेकिन लगभग उसी area पे। वो सिविलियन के लिए नहीं है। जी जी वो जी, हाँ, वो बेल्ट लगभग वहीं से बॉर्डर पड़ता है, बिल्कुल। वहाँ पे भी ये कारगिल वार का जंग शुरू हुआ था। अच्छा, ऐसा था। अच्छा, हम बैठे, अब जैसे लोगों को पता है, सबको हमें मालूम है कि जो कश्मीर है वो वहाँ पे पाकिस्तानी बॉर्डर जो है वो ज्यादा बॉर्डर्स है, तो वहाँ से हरकत थोड़ी ज्यादा होती है। अब लद्दाख में जितना बॉर्डर लगता है वो चाइनीज बॉर्डर लगता है। कभी चाइना बॉर्डर की तरफ से भी ऐसा कुछ हुआ है कभी? क्योंकि मेरे सुनने में नहीं आया ऐसा कभी कुछ। नहीं नहीं, उस तरह की तो चीजें हमने नहीं नहीं। देखा, क्योंकि चाइना बॉर्डर की बात करें तो यहाँ से कम 3 से 4 हजार किलोमीटर हमारे इसे, बेशक ये लद्दाख का ही इलाका है, बट यहाँ से भी 2000-3000 किलोमीटर पार है, तो कभी हमने उसका देखा नहीं। जो न्यूज़ पे नॉर्मली सुनते हैं, अदरवाइज उसका कोई बहुत बड़ी जंग या वगैरह उसका कोई भी ये। ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, आप ये बताएं, आप इंडिया की आवाम को, इंडिया के लोगों को या वर्ल्ड लेवल पे क्या मैसेज देना चाहते हैं द्रास के पर्पस से, कि यहाँ पे आए लोग? अब कुछ अपनी तरफ से बताएं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं उनको कुछ अपनी तरफ जी, से, हमारी तो रिक्वेस्ट ये है, ताकि समर का तो आप देख रहे हो कि इस वक्त द्रास जो है समर के लिए एक पैराडाइज है। चाहे बिल्कुल। आपका भी बहुत ज्यादा लोग, नौजवान लोगों को बाइकिंग का बहुत बड़ा शौक है, है, yes। उसके लिए तो हमारा लद्दाख और बिलखुसूस द्रास बहुत पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पासेस है जहाँ से आप लेह, जास्कर, श्रीनगर, गुरेज वैली जा सकते हो, उनके लिए एक बेस्ट है। उसके बाद भी एक नेचुरल ब्यूटी लवर्स है, उसके लिए भी यहाँ पे खूबसूरत है। यहाँ पे जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो अगर हम इंडिया की बात करें तो, क्योंकि इसमें हमारी मेजॉरिटी हिंदू मजहब के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे द्रौपदी कुंड काफी मशहूर है। यहाँ द्रौपदी मंदिर है, भीम पत्थर है, भीम पत्थर, हाँ, तो बहुत कहा famous जाता है है। कि ये कोरू का जो भाई था भीम, Yes, यहीं yes, से yes। है, वो बिल्कुल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है जहाँ पे है। तो इस तरह की है। तो ये उसके War अलावा memorial। वार मेमोरियल, जो कि बहुत ये famous तो है। अब हम पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक फख्र की जगह है। बिल्कुल। और यहाँ दिन में कम से कम मिनिमम 5000 से 6000 लोग मिनिमम विजिट Visit करते हैं करते इस हैं। इलाके को। तो उसके अलावा भी यहाँ फ्लोरा फोना, अगर हम वाइल्ड की बात करें तो यहाँ का ब्राउन बियर काफी मशहूर है। हाँ। लोग ब्राउन बियर एक्सपीडिशन के लिए यहाँ पे आता है। और वो तो काफी हाइट पे नजर आता नो होगा नो, ब्राउन ये इजीली आप बहुत इजीली, इवन हमारे तो गांव में के आसपास भी घूमता रहता है brown दोस्तों, bear। ब्राउन बेयर की मैं बात बताता हूँ, ये भालू की बात कर रहे हैं। बियर मींस बियर नहीं बोल रहे, बियर मींस ये ब्राउन भालू है, क्या एक प्रकार है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी प्लीज। जी, ये एक वाहिद, क्योंकि ये बहुत कम तादाद में इंडिया में है, और उनमें से लकीली ये हमारे द्रास में भी है। तो आप विंटर का मजा यहाँ स्नो का ले सकता है, स्नो सीकिंग का ले सकते हैं, आइस हॉकी का ले सकते हैं। उसके अलावा जो सर्दी है यहाँ का, जिसके नाम से ये सेकंड कोल्डेस्ट मशहूर है, -30 -40 में लोग रहना, ये अपने आप में एक लाइफ एक्सपीरियंस है। तो यहाँ ये, क्योंकि ये विंटर में भी लेह से कनेक्टेड रहता है, आप आके इसका मजा ले सकते हैं। तो जो चीज़ें हम यूरोप में या बाकी चीज़ों में खर्चा कर सकते हैं, वो यहाँ पे आके बहुत मिनिमम, और अपने ही इलाके में, अपने ही देश के लोगों के लिए सेवा भी हो जाए, ताकि उनका भी एक जो शौक होता है वो भी पूरा हो, साथ भी इसी बहाने से यहाँ का टूरिज्म भी बढ़े, और यहाँ के लोग भी जो है थोड़ा अपना रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कमा सकें। यही हमारी मैसेज। अच्छा, एक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, लोगों के दिल में ना डर बहुत होता है कि हम अपने, जैसे मानो कोई केरला से आ रहा है, या कोई साउथ से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। अब जैसे कश्मीर में आने के लोगों के दिल में डर बहुत है, ठीक है। अब जो लोग कई सालों से आ रहे हैं उनको तो मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे मालूम है कि जो द्रास है वो वन ऑफ द सेफेस्ट, द्रास एंड कारगिल को इंडिया की सिटीज बोला जाता है। मैंने यहाँ पे जितनी बार मैं भी आया हूँ ना, मैंने यहाँ से ट्रैवल किया है, मैं आगे निकला, मैंने कभी पुलिस नहीं देखी यहाँ पर। तो जिस एरिया में पुलिस ना हो, मीन्स वो एरिया क्राइम फ्री है। ये चीज है। आप मुझे ये बताएं, कभी कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट तो नहीं है ना? अगर लोग यहाँ पे ऐसा डरने की जरूरत तो नहीं है कुछ, उस बारे में थोड़ा मुझे बताएं। बिल्कुल सबसे सेफ, अगर पूरी दुनिया में, हम भी पूरी देश भर घूमते रहते हैं,
तो सबसे अगर सेफ की बात, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है हमारी लद्दाख की, पूरे होल लद्दाख की, जिसमें 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, आपका लेह डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें द्रास जो है उसका एक सब डिवीजन इलाका है, जांस्कर है। आप राइट फ्रॉम जोजिला से लेके पेंगोंग सो, चाहे वहाँ से नुब्रा लो, जांस्कर, पूरा एरिया सेफेस्ट है यहाँ पे। यहाँ किसी भी वक्त कहीं पे भी आप डेरा लगा सकते हैं, कहीं रोड पे गाड़ी खड़ा करके बैठ कर सकते हैं, किसी भी गेस्ट हाउस में विदाउट एनी डाउट के आप बैठ सकते हैं, क्योंकि यही वजह है कि ये इतना सेफ है कि आप खुद अंदाज़ा कर सकता है। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, एक बार आप यहाँ पे आ जाएंगे तो बार बार, मुझे लगता है कि आज की दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ है वो सेफ्टी है। मुझे लगता है चाहे कितने भी बड़े कंट्रीज होगा, ये 100% हम दावा के साथ बोल सकते हैं कि हमारा इलाके के बराबर सेफ, लद्दाख के बराबर बिल्कुल भी कोई इलाका नहीं है। क्योंकि हम भी अपने पूरे देश में घूमते हैं, कभी कभार बाहर भी घूमते हैं, वहाँ इतना कंजेक्शन होता है, ट्रैफिक इशू, बाकी इश्यूज। यहाँ पे नेचुरल चीज़ और यहाँ पे फ्रेश एयर है, आप जहाँ पे बैठे, किसी भी गेस्ट हाउस में बैठे, इवन आप रोड पे नेशनल हाईवे के बगल में गाड़ी को लगा के बैठे, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। तो यही वजह है कि यहाँ टूरिस्ट का काफ़ी फ्लो साल भर रहता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कनेक्टिविटी वाइज बताइए, अगर किसी ने जम्मू से आना हो तो वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकता है? अब लद्दाख का सबसे बेस्ट जो इशू है, चाहे आपके पास इस वक्त 2-3 साइड से आ सकते हैं, आप वया मनाली से आ सकते हैं, लेह से होके कारगिल, कारगिल से होकर द्रास से श्रीनगर जा सकते हैं बाई रोड। दूसरा समर में आप मनाली से होते हुए, शंकुला से होते हुए, जांस्कर से होके कारगिल या लेह से होके आप द्रास पहुंच सकते हो और जोजिला जा सकते हो। और जो सबसे मेन जो यहाँ की कनेक्टिविटी है वो नेशनल हाईवे 1 है, जो श्रीनगर से कनेक्ट होकर द्रास से होते हुए लेह, कारगिल चला जाता है नुब्रा तक। और उस ये हो गए आपके रोड के। उसके बगैर आप बयार आना चाहते हैं तो लेह एयरपोर्ट दिल्ली से, बाकी हमारे मैक्सिमम मेट्रोपॉलिटन सिटी से कनेक्टेड है हमारा लेह का। लेकिन सबसे बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप वया श्रीनगर से होते हुए आ जाए। उसका एक बेनिफिट यही है कि क्योंकि लद्दाख में जो भी टूरिस्ट आता है उसको 24 आवर्स या 2 दिन क्लाइमेट चेंज के लिए जो है रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी भी है और ये ज़रूरी भी है। क्योंकि वो 5,000 फीट से आके एकदम 15,000 फीट पे आते हैं, तो आते ही एक्टिविटीज़ करना उसकी सेहत के लिए भी मुज़र है और करने भी नहीं देते, गवर्नमेंट भी उस पर रिस्ट्रिक्शन रखती है। और उनके लिए ये एडवाइजरी भी है, एटलीस्ट वो 24 आवर्स रेस्ट करें, तो कहीं वो टाइम न चले जाए। तो बेस्ट है कि आप श्रीनगर से आ जाए, ताकि आप ग्रेजुअली, एक तो आप लद्दाख के मैक्सिमम एरिया को देख पाओगे और आपका क्लाइमेट चेंज भी होता रहेगा, ग्रेजुअली होता रहेगा। उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि आप इस रूट को यूज़ करें। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीधे भी फ्लाई करके ले से होके भी आ सकते हैं। यही हमारी एडवाइस होगा कि आप वो 1 दिन 2 दिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि भाई वहाँ आके हम एक जगह बैठे, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप यहाँ से, क्योंकि श्रीनगर काफ़ी अच्छा वहाँ पे क्लाइमेट है, उसके बाद द्रास आते आते काफ़ी ग्रीनरी है, तो आपको हाई एल्टीट्यूड का सिकनेस इशू जो है बिल्कुल भी नहीं होता है जब एक बार आप रोड से होता है, क्योंकि आपको ग्रेजुअली हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाना है। तो ये एक बेनिफिट भी है, आपका टाइम भी कंज्यूमिंग है, और साथ में जो 1-2 दिन आपको रेस्ट की है उसकी जगह आप लद्दाख के कुछ और चीज़ें भी एडिशन में आप देख सकते हो। यही हमारी सजेशन। बिल्कुल। और यहाँ पे आने के लिए हमें कुछ परमिशन लेनी पड़ती है किसी तरह की टूरिस्ट को, या कुछ वो थोड़ा बताएं मुझे। जी, आपको जहाँ तक हमारा द्रास है, लेह, कारगिल है, जांस्कर है, उसके लिए कोई भी, खासकर इंडियन टूरिस्ट के लिए तो बिल्कुल भी कोई परमिशन नहीं है। हाँ, कुछ खास इलाके हैं उनके लिए मैं खासकर लेह के कुछ इलाके हैं, वहाँ फॉरेन जो टूरिस्ट है उनके लिए 1-2 जगह है जहाँ पे परमिट का वो भी सुविधा बहुत इजीली हेडक्वार्टर ले और ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। बाकी मैक्सिमम अपने देश के जितने भी टूरिस्ट आएंगे, लगभग लद्दाख के 99% इलाके में विदाउट एनी परमिशन आप कहीं भी जाके मूवमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो दोस्तों, ये थी वीडियो जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि द्रास में लोगों का, आप ये देखें कितना किस तरह से रह रहे हैं, यहाँ कोई खतरे की बात नहीं है। इन्होंने आपको 1999 का भी पूरा बताया किस तरह से था, फूड के बारे में भी बताया इन्होंने आपको यहाँ के कल्चर के बारे में भी बताया। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा ख़ासतौर से इंडियन टूरिस्ट से कि आप यहाँ पर आएँ। बाहर मैं नहीं बोल रहा कि दूसरी कंट्रीज अच्छी नहीं है, हर कंट्रीज अच्छी है, और टूरिज्म मेरा मानना ये है कि आप ग्रेजुएशन करें और 4 कंट्रीज घूम लें, आपकी नॉलेज सेम मैच करती है। तो आप घूमो फिरो, घर से बाहर निकलो, कोई डर की बात नहीं है। आपको मैंने यहाँ के लोकल से बात करके दिखा दी है। आप इस वीडियो को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना,
और ये जो होम स्टे में मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, कल मैं आपको इनके होम स्टे का एक टूर भी करवा दूंगा और उस पर सारी डिस्क्रिप्शन डालूंगा इनकी। आपको बुक करना हो तो आप डायरेक्ट उनके नंबर पे कॉल करके वो बुक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। तो ये था आपसे सीधी वीडियो द्रास से। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, बाय। थैंक यू। Thank you, sir.